हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब। सुबह के बजे हुए 5:30 और जस्ट उठ गई थी। उठने के बाद सुबह मेरे क्या क्या काम होते हैं वो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर दूध लगा दिया था। दूध लगाने के बाद चाय भी साथ साथ रख देती हूँ और एक साइड हो रहा है गर्म पानी। गर्म पानी से अभी मक्खन निकालेंगे क्योंकि सर्दियों के मौसम में मक्खन गर्म पानी से ही निकालते हैं। मक्खन वगैरह निकालने के बाद मैं यहाँ पर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी रोटियां बना भी ली है और हमारी दूसरी चाय भी बन रही है। अभी जो टाइम हो रहा था वो पौने 7, साढ़े सवा 7 बजे के करीबन का हो रहा था। बच्चों का टिफ़िन अभी पैक नहीं किया है, बच्चों की बस आने ही वाली है। और तो यहाँ पर बस अभी खाना वगैरह बनाने के बाद ये सेकंड चाय जिया जी की नाइट ड्यूटी रहती है, उसी वजह से लेट बनती है। तो अभी हस्बैंड भी पी लेंगे, उसके बाद हमारा आगे का रूटीन स्टार्ट होगा। बच्चे स्कूल वगैरह चले जाएंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूटीन स्टार्ट होता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैंने सब्जी कोई बनाई नहीं है, बच्चों को दही और अचार रोटी ही देंगे क्योंकि रात की सब्जी बची होती है, जिसको खानी होती है खा लेते हैं। अभी ठंड का मौसम हो गया है तो दोनों टाइम सब्जी बनाने की इतनी ज़रूरत होती नहीं, कभी कभार बना भी लेते हैं, कभी नहीं भी बनाते। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज चुके हैं 8:30। हस्बैंड भी अभी जस्ट ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। मेरा खाना पीना किचन का सारा काम हो चुका है। अभी मैं लग जाऊंगी अपनी साफ़ सफाई में। तो सर्दी बढ़ चुकी है, पशुओं को लेट नहलाएंगे। पानी अभी नहीं आया है तो मैं ही नहलाऊंगी, है नहीं, सब ड्यूटी पर गए अपने। तो अभी सबसे पहले घर देख सकते हैं सारा ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो अंदर तो मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले बाहर का करके आती हूँ। धूप हो जाती है बाहर, ठंड तो हो रही है। बाहर के दोनों कमरे और सारे दोनों आंगन वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अंदर की आज साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है और साफ़ सफाई किए हुए काफ़ी दिन हो गई। मतलब ऊपर से जाले वगैरह उतारने हैं, तो लग जाते हैं अपने काम में। तो बच्चों के स्कूल के जाने के बाद मैं लग जाती हूँ अपनी साफ़ सफाई में। और आज मुझे काफ़ी दिन हो गया था तो थोड़ा सा पूरे घर को ही डीप क्लीनिंग करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ बाहर की, क्योंकि बाहर हो जाती है धूप और कोई आ भी जाता है थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है। और ये रोटी के टुकड़े पड़े हुए थे क्योंकि रोज़ रात को बिल्ली आती हैं, 2-3 बिल्ली है हमारे यहाँ पर परमानेंट आती हैं। तो इनको रोटी डालते हैं ना, तो जितनी भूख होती है वो खा लेते हैं, छोड़ देती हैं। तो बाद में पशुओं को डाल देते हैं, सुबह इनके ऊपर पैर वगैरह ना टिके इस वजह से। तो ऊपर भी रोज़ मतलब इसके ऊपर झाड़ू लगानी पड़ती है। जो सीढ़ी होती हैं, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर नीम का पेड़ है तो उसके पत्ते वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं। तो मेसी लगता है, इस वजह से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो सीढ़ी से झाड़ू लगाने के बाद मैंने दोनों आंगन में झाड़ू वगैरह लगा दी है। अभी चलते हैं बच्चों वाले रूम में। सबसे पहले बच्चों का रूम ही करूँगी, काफ़ी ज़्यादा मेसी रखते हैं। इधर उधर सुबह सुबह अपनी बुक्स वगैरह चेंज करके जाते हैं तो बिखर कर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं सीढ़ी से कितना ज़्यादा मतलब कूड़ा आया है। और आज मशीन नहीं लगाई है क्योंकि कपड़े थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए मशीन कल लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी बच्चों वाले रूम में। और बच्चों का रूम आप देख सकते हैं, जो ये कपड़े वगैरह थे ये सुबह शाम को तह लगाए थे तो बाहर ही रख दिए थे। इनको मैं रख देती हूँ अलमीरा के अंदर। और उनकी बुक्स वगैरह जितनी भी होती है इनको सब साइड में रखना पड़ेगा, तब जाके ये रूम क्लीन होता है। और रोज़ ऐसा ही करके चले जाते हैं। तो ये ब्लेजर वगैरह जो भी इनकी थी, जैकेट वगैरह सब तह लगा कर साइड में रख देती हूँ। बिखरी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो गाइज बच्चों की बुक्स वगैरह इसलिए ज़्यादा बिखरे जाते हैं क्योंकि आजकल बच्चों का टाइम टेबल 3 दिन अलग होता है, 3 दिन अलग होता है। तो उनकी भी मतलब कोई गलती है नहीं। तो 3 दिन जब अपनी बुक्स वगैरह उन्हें चेंज करनी होती है तो ऐसे ही सुबह सुबह का टाइम होता है। और अभी सर्दी भी बढ़ चुकी है तो लेट उठते हैं, नहाने के बाद बस फिर जल्दी जल्दी उनका भी रात को लेट तक काम करते रहते हैं। और इसी हमने रूम में ही बक्से वगैरह रखे हुए हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ते तो नहीं हैं, अभी अंदर बैठकर ही पढ़ते हैं। बस यहाँ पर अपनी बुक्स वगैरह, बैग वगैरह, शूज़, मतलब इनके जितना भी सामान होता है खेलने का, पढ़ने का या पहनने के कपड़े वगैरह, सारे इसी रूम के अंदर हमने रखे हुए हैं ताकि एक ही रूम को ज़्यादा मेसी कर ले। बुक्स वगैरह अंदर होती हैं तो फिर बिखरा हुआ लगता है ज़्यादा, इसी वजह से एक रूम तीनों बच्चों को हमने दे रखा है। और ये रूम भी हमारा फुल भरा हुआ है क्योंकि इसमें दो तो हमारे बक्से रखे हुए हैं, उसके बाद एक बच्चों की अलमीरा, उसके बाद इन्वेटर। बच्चों का कमरा करने के बाद मैं आ गई थी बैठक के अंदर। और यहाँ पर भी मैं जाले वगैरह देख रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब हो जाते हैं जाले थोड़े बहुत, तो साथ साथ इसको उतार दे ताकि ज़्यादा गंदा ना लगे और फिर हमारा काम भी ज़्यादा ना बिखरे। और
बैठक में अभी फ़िलहाल कोई नहीं रहता है, जिया जी नाइट ड्यूटी करके आते हैं तो सुबह यहाँ पर लेट जाते हैं, इसलिए एक बस कंबल एक रखा हुआ है यहाँ पर, सोफ़े वग़ैरह कह सकते हैं गेस्ट रूम है और इतने गेस्ट कोई आते नहीं हैं, तो ये ऐसे कैसे रहती है, ज़्यादा मेसी नहीं होती है। बस एक बार इसको मैं अच्छे से बिछा देती हूँ, रोज़ ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर अब बच्चे वगैरह भी नहीं आते, फ़ोन पहले तो टीवी देखते थे, पापा जी होते थे तो पापा जी रहते थे पूरे दिन, दादाजी रहते थे तो पूरे दिन बच्चे यहीं पर रहते थे, अंदर जाने का काम नहीं होता था। अब बच्चे भी नहीं आते हैं पापा जी के जाने के बाद, और जिया जी बस सोते हैं, सोने के बाद नाइट ड्यूटी चले जाते हैं, तो अंदर कोई नहीं आता, ये ऐसे की ऐसी ही रहती है। और मतलब टीवी भी ख़राब हो रहा है, पहले क्या होता था बच्चे टीवी देखने के लिए इसमें आ जाते थे इस वजह से, तो अभी टीवी तो ख़राब हो रहा है तो बच्चे भी नहीं टीवी देखते, और आजकल बच्चे टीवी कम फ़ोन में ज़्यादा मस्त रहते हैं। तो बस ये कर दिया है, जो उजाले वगैरह दिखाई दे रहे थे उनको भी मैंने साथ साथ उतार दिया है। तो बस ये बाहर के दोनों आंगन वगैरह कर दिए, दोनों रूम भी कर दिए, अभी अंदर की तरफ जाऊंगी, फिर जाकर पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। अभी धूप वगैरह का इतना तो वो नहीं रहता है, क्योंकि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है तो मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, लेट तक काम लगी रहती हूँ, 11 बज जाते हैं काम करते करते, फिर पशुओं को अंदर लेट ही बांधते हैं। अब हवा चल जाती है तो 12 बजे अंदर बांधते हैं, क्योंकि धूप में पशुओं को नहलाते हैं, उसके बाद उनको थोड़ा सा धूप लगना भी जरूरी होता है। बाहर का करने के बाद मैं आ गई थी अंदर सबसे पहले अपने वाले रूम में ही, और यहाँ पर इतना डस्ट आ जाता है पता नहीं, हॉल के अंदर रूम है फिर भी इतना डस्ट आ जाता है, और पूरे कर्टेन्स वगैरह मतलब कवर रहते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने ही रूम में आ गई थी, और यहाँ पर इतना डस्ट था तो सारी चीज़ें पहले मैंने उतार दी है, उसके बाद एक अच्छे सूखे कपड़े से इसे पोंछ रही हूँ, उसके बाद इसको सभी को थोड़ा सा कपड़ा या मतलब कॉलिन से बिल्कुल साफ़ करूँगी, सभी तस्वीर वगैरह को। धूल मिट्टी रहती है, वैसे कोई मतलब ऐसे चिपचिपापन नहीं रहता है, क्योंकि दीपावली पे हमने सफाई की थी तो मैं 15-20 दिन में करती रहती हूँ, ताकि एक बार फिर ज़्यादा गंदा ना लगे। और नीचे का तो मैं वैसे ही अरेंज करती रहती हूँ, लेकिन ऊपर का है 15-20 दिन 1 महीने के अंदर झाड़ पोंछ करती रहती हूँ। जाले वगैरह भी दिखाई दे जाते हैं तभी उतार लेती हूँ। ज़्यादा मेसी घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो भी चीज़ें हैं उनको अरेंज कर करके रख रही हूँ, और यहाँ पर मेनली ऊपर वाली इस अलमीरा के अंदर मेरा पर्स और जो भी चीज़ मैं पहन लेती हूँ ना तो नीचे रख देती हूँ, क्योंकि मेरा सारा फर्नीचर और सारी चीज़ें ऊपर रखी हुई है, रोज़ रोज़ का झंझट होता है तो मैं नीचे ही रख लेती हूँ जो नॉर्मली कभी पहने होते हैं। और यहाँ पर मैं आज बेडशीट वगैरह भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा तो गंदी नहीं हुई थी, बट कब कई दिन हो गए थे, इस रूम में बच्चे नहीं आते हैं तो गंदी तो नहीं होती है, फिर कई दिन हो गए थे तो मैंने सोचा चलो आज चेंज कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर बस बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद मैंने जो भी चादर ख़राब लग रही थी सभी को ही चेंज कर लिया था आज, और मशीन नहीं लगाई थी तो कल ही लगाऊंगी, सुबह पहले जल्दी से ही लगा दूंगी ताकि कपड़े भी हो जाएंगे, उसके बाद बेडशीट टॉवल वगैरह जो भी होते हैं गंदे तो साथ साथ ही धो लेते हैं, इसी वजह से घर मतलब ज़्यादा मेसी नहीं होता। अगर आप अपने घर की सफाई मतलब वीकली या 15 दिन के अंदर करते रहते हैं ना तो गंदा नहीं होता। डस्टिंग वगैरह तो रेगुलर होती रहती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो 15 दिन 20 दिन में करते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा हमें एकदम से करने की ज़रूरत नहीं होती कि कोई आएगा फिर हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर चीज़ों को अरेंज करते रहें। ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें होती हैं और फिर हमें एकदम से करना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है। तो इस वजह से मैं अपना मतलब टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, और बस ये सीट वगैरह लगाने के बाद कर्टेन्स वगैरह को भी साइड में कर दिया था, और उसके बाद अभी थोड़ा धूप भी आना स्टार्ट हो गई है, बाहर जो मौसम टाइम हो रहा है वो 9:15 बजे के करीबन का हो रहा है। बर्तन वगैरह थोड़े ही रहते हैं, इतने नहीं रहते, सुबह सुबह बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर नहीं जाते, शाम को सारे रात को धोते हैं, सुबह चाय वगैरह और बच्चों के दूध वगैरह के रहते हैं। तो वो रूम करने के बाद मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में, और इसी रूम में सेम दोनों रूम का सेम पोर्शन है, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कोलाज फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई थी, इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो इनको भी सबको एक सूखे और गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया था। जो फ्लावर पॉट वगैरह होते हैं उनको मैं नहीं धोती, मतलब थोड़ा बस पोंछ देती हूँ, धोते तो बस यूँ हैं कि 2-3 महीने में, या जब दीपावली की सफाई होती है तभी, क्योंकि रोज़ रोज़ धोने से ये ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से अभी इनकी पन्नी भी अभी हटाई है इस फ्लावर पॉट की, तो इसके ऊपर लगी हुई थी तो मैंने नहीं हटाई थी, लेकिन इनके ऊपर जो धूल मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी लगती है तो धो देने चाहिए बीच बीच में हमें, वैसे झड़का कर साफ़ कर दिए थे। और ये जो दूसरी वाली अलमारी है इसके अंदर मेनली जो हमारे
मशीन का सामान होता है वो रखा होता है। तो ये भी बच्चे इधर उधर कर देते हैं। बच्चे जब घर में होते हैं तो कुछ चीज़ निकालते हैं तो पूरे ही पेपर को खींच कर लेकर आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब बार बार में करना पड़ता है। तो बस मैंने ये सब कुछ अरेंज कर दिया है। उसके बाद फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ। झाड़ू वगैरह निकाल ली थी और बाहर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप निकल चुकी है और मैंने सारे कर्टेन साइड में कर दिए हैं। अब फटाफट से कर लेती हूँ पोछा। बस वाइपर से ही लगाऊंगी क्योंकि बेड्स वगैरह के नीचे होते हैं, कोने वगैरह में धूल मिट्टी रह जाती है, वहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँचता। तो मैं वीकली में या 10 दिन में एक बार इसे लगाती हूँ वाइपर से, अदरवाइज बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ। तो बस आज का काम हो चुका है और आज के व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।